Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 English worksheet number 28. Today's worksheet is quite easy, बहुत आसान आज की हमारी वर्कशीट और बहुत मज़ेदार भी है. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 28. Subject English and date 8th of September 2020. वन पैसेज हैज़ बिन गिवन, हमें एक पैसेज दिया गया है, वो हमें रीड करना है. एंड देन वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस. बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर देने हैं. चलिए हम शुरुआत करते हैं. बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. हमारे देश के अब तक के सबसे बड़े जो शहनाई वादक हुए हैं वो बिस्मिल्लाह खान हुए हैं. अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देर इज़ ए स्टोरी. शहनाई कैसे बनी उसके पीछे एक कहानी है. पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज पेंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. पहले एक पुंगी होती थी. पुंगी की आवाज़ बड़ी बेसुरी होती, तीखी होती थी, अनप्लीजेंट सी होती थी. तो उसको बैन कर देते हैं एम्परर औरंगजेब. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. एक बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो डिसाइड करते हैं किस फैमिली से थे, म्यूजिशियन की फैमिली से थे और पैलेस तक यानी महल तक उनकी पहुंच थी. तो वो डिसाइड करते कि मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, इसकी साउंड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करूंगा. ही मॉडिफाइड इट. वो पुंगी को मॉडिफाई करते हैं. एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस. जब इसको बजाया जाता है तो बहुत अच्छी प्यारी मधुर सी आवाज़ आती है. व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट. और फिर औरंगजेब के सामने जब बजाई जाती है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं वो. सिंस इट वॉज प्लेड इन साज चेम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई बार्बर इट वॉज नेम्ड एज शहनाई. क्योंकि इसको शाह के चेम्बर में बजाया गया था, एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो इस न्यू इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी को मॉडिफाई करके बनाया गया था उसका नाम रखा गया शहनाई. इट्स साउंड इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. इसकी जो आवाज़ है वो शुभ मानी जाती है. दैट्स वाई इट इज़ प्लेड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. इसीलिए मंदिरों में या शादी में बजाई जाती है. बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. यानी बिस्मिल्लाह खान के पूरा फैमिली ख़ानदान जो था वो म्यूजिशियन थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे. ही वॉज फैसिनेटेड बाय शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस. फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना, अट्रैक्ट हुए, मोटिवेट हुए. किससे? उनके अंकल विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे. ही बिकम द डिसिपल. डिसिपल है शिष्य बन जाते हैं. बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस. बनारस के बालाजी और मंगला मैया जो टेम्पल थे और जो गंगा नदी का घाट था, किनारा था, वो उनके फेमस प्लेसेस थे. वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे. ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देर. वो एकांत में शहनाई बजाते थे. इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप आकाशवाणी बोलते हैं, उनके लिए सिलेक्शन हो जाता है. ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ. ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो एट दैट टाइम. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो जब देश आज़ाद होता तो सबसे पहले रेडियो के ऊपर शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है. रो शहनाई और कोई नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह खान बजा रहे होते हैं. And he become later very popular all over the country. And famous film director विजय भट्ट, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस रहे हैं, वो so impressed by him that इतने इम्प्रेस थे ही नेम्ड ए फिल्म गूंज उठी शहनाई, कि अपनी मूवी का नाम ही वो गूंज उठी शहनाई रख देते हैं. और उसका एक सॉन्ग होता है जिसमें बिस्मिल्लाह खां हैं, वो शहनाई बजाते हैं बैकग्राउंड में. दिल का खिलौना है टूट गया. तो ये सॉन्ग है, बहुत फेमस होता है उस वक्त. बिकम ए नेशन वाइड सुपर हिट. बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज. बहुत सारे देश हैं जो उनको सम्मानित करते हैं. ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस. ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा. उनसे बड़ा लगाव था उनका. ही मिस दम व्हेन ही वॉज अब्रोड. जब वो विदेश में होते थे उनको काफ़ी मिस करते थे. किन को? बनारस को और गंगा नदी को.
बिस्मिल्लाह खान वॉज ए सिंबल ऑफ रिच एंड कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। वो भारत की रिच और कॉम्पोजिट मतलब जो मिश्रित है, हम बहुत कलरफुल है इंडिया वाले, बहुत वैरायटी है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। 2001 में उनको भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी दिया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स एज इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन। आप अपनी वर्कशीट के ऊपर मार्क कर सकते हो या फिर नोटबुक के ऊपर नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ, किस लिए? बिकॉज ऑफ श्रिल साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो ए और बी बोथ आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। सेकेंड है, बिस्मिल्लाह खान वॉज ए फेमस शहनाई प्लेयर। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर, सिलेक्टेड किसके लिए सिलेक्ट हुए थे? ही वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो। फोर्थ इज द आंसर डी, विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म, उसकी फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड व्हेन ही वॉज अब्रोड, क्या मिस करते थे? बनारस एंड द रिवर गंगा। एफ, ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डेस इन 2001, भारत रत्न। जी, विच word in the passage is a synonym of multiple or mixed? That is the third word, composite. H is there. In the sentence, Ustad Faiz Khan was overjoyed. Overjoyed यूज़ किया गया, तो ये क्या है? यहाँ पर ये अन एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, हालांकि अलग अलग जगह पे ये अलग अलग हो सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस ईजी वर्कशीट। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।